बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों आप लोगों ने देखा कि चाइना ने किस अंदाज से दुनिया के बहुत से सरबराहान को बुलाया, एससीओ समिट मुनक्किद किया, दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। दुनिया मतलब अमेरिका, इजराइल या उसके जितने भी हामी ममालिक हैं, उनको ये इशारा दिया। फिर उसके अगले दिन एक ज़बरदस्त परेड मुनक्किद हुई और उस परेड में चाइना ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लेटेस्ट किस्म के हथियार दुनिया को मुतारिफ कराए, दिखाए और उनकी दहशत दिखाई। ये इस वजह से होता है कि आप दुनिया को या अपने मुखालिफिन को ये बावर कराना चाहते हैं कि मैं किस लेवल पर पहुंच गया हूं और आपकी जो भी रिएक्शन होगी या जो भी हिकमत अमली होगी उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। और मैंने अपने साथी भी आपको दिखा दिए जो मेरे साथ खड़े हैं। उसमें परेड के दौरान आपने देखा होगा रशिया का सदर, चाइनीज सदर, फिर किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। और स्पेशली ये भी आप लोगों ने देखा कि हमारे आर्मी चीफ भी खुसूसी तौर पर उधर चले गए। शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की और दुनिया को क्या मैसेज दिया या शी जिनपिंग ने क्या मैसेज दिया, ये तो दुनिया के जो बहुत बड़े एनालिस्ट है या डिफेंस थिंक टैंक है वो जानते हैं कि ये मैसेज क्या था। आज रोज गार्डन में अमेरिकन का एक पोश इलाका है, उस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खाने की दावत दी। अमेरिकन कंपनीज के जितने बड़ी बड़े टाइकॉन्स थे उनको बुलाया खाने पर और फिर उन्होंने मीडिया के सामने उनसे बोला कि मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन के लिए आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो किसी ने कहा 600, किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 75 अरब डॉलर, ये हम देने को तैयार है। अब ये जो 20-25 लोग थे ये दुनिया के रिचेस्ट या मालदार तरीन या सबसे बड़े कंपनियों के मालिक थे और उन्होंने बरमला उनसे कहा कि हम इतना इतना इन्वेस्ट करेंगे। तो जो नोबल प्राइज का जो हकदार अपने आप को गर्दानता है प्रेसिडेंट ट्रंप, और अभी ट्रंप जो है यही रिएक्शन अभी दुनिया को दिखाएगा। और ये ट्रंप का न्यू प्लान जो है वो बन रहा है या बना रहा है। और उसने कल ही मतलब रात को उसने ये ऐलान किया कि हमारी जो वजारत दिफा है ये डिफेंस की बजाय अभी वार इसको बोला जाएगा, समझा जाएगा और मतलब इसको बोला जाएगा। तो डिफेंस जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ वार बन गई। और इसी तरह उसका जो पीट हेग्सेट है जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था, अभी वो सेक्रेटरी ऑफ वार बन गया। दुनिया में जितने भी फितने हुए हैं, जितने भी न्यू चेंजेस आए हैं, ये सारा जो है ये गेम जो है वर्ड्स का मतलब अल्फाजों की जो हिबत है वो तारी सबसे पहले होती है, फिर उस पर बाद में अमल होता है। उसके लिए पहले अल्फाज चुने जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सोसाइटी में इंग्लिश के बहुत से वर्ड्स देखे जिन्होंने आपके जो अल्फाज थे उनकी असर ख़त्म करने के लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ होते हैं ताकि आपके बोलने से, आपके अंदाज से, आपके उन अल्फाजों से आपके मुखालिफिन सबसे पहले डरना शुरू कर दे। तो पीट हेग्सेट जो है उसने भी कुछ अल्फाज बोले, ट्रंप ने भी कुछ बोले कि हमें अभी ये जो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल जो हमारी बेज़ाब्तगियाँ हैं या जो तरतीब है ख़राब, हम इसको ठीक कर रहे हैं, ये हमें छोड़ना चाहिए। हमें ऑफेंसिव मूड में जाना चाहिए,
हमें मतलब हमलावर के रूप इख्तियार करना चाहिए, ये पीट हेग्सन ने बोला। और हम ये जो है ये ग्रेटर इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसने कुछ टेटो भी बनाए हैं। तो ये इस अल्फाज से इसकी जुनूनियत और जंगजुआना जो है वो तासुब पेश होगा, अंदाज पेश होगा। दूसरा ये जो है ये कह रहा है कि फाइट फॉर विन नॉट फॉर लूज, मतलब अगर हम ऑफेंसिव रहेंगे तो हम फिर जीतने के लिए निकलेंगे, न कि हारने के लिए निकलेंगे। और इसी तरह पॉलिटिकल करेक्ट और ये अल्फाज आप छोड़ दें, मतलब ये दुनिया अभी ये अमन वगैरह या सियासी वगैरह माहौल जो होते ये इसकी भाषा नहीं समझती, इनके अल्फाज नहीं समझती। अभी हमें ये अल्फाज तर्क कर देने हैं और हमें एक वायलेंट, एक जो दहशतगर्दाना और या इसका वहशियाना किस्म का अंदाज अपनाना होगा, ताकि दुनिया हमें देखते ही डर जाए, ऐसा अंदाज अपनाना होगा, बिल्कुल चंगेज़ खान और हलाकू खान जैसा। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यही जो लबो लहजा है ये ट्रम्प का भी है। और ये इन्होंने एक तरतीब दी है अपने न्यू प्लेन के हिसाब से, ये अभी आगे आ गए हैं। ये एक नई बेस चिढ़ गई है, एक नई जंग की तरफ इशारे हैं कि बिल्कुल आप एक तरफ तो बड़े बड़े सीईओज को बुलाते हैं, फिर आप अपना एजेंडा, अपना प्लान इस तरह बनाते हैं कि हमें ऑफेंसिव रहना है, डिफेंसिव का लफ्ज़ ही हटा दे। तो ये सारा जो है ट्रम्प साहब इसी तरह खेल खेल रहे हैं। और इसने इंडिया और रशिया को भी एक इशारा किया हुआ है कि आप हमारे साथ मिल जाएं वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये अपनी हरकतें बदलता रहता है और दुनिया जो है वो इसकी तकरीबन चालों को समझ चुकी है कि ये किसी वक्त भी बड़ा पलटा कर सकता है, किसी वक्त भी ये कोई गलत डिसीजन भी ले सकता है, कोई सही डिसीजन भी ले सकता है, इसका कुछ पता नहीं चलता। ये गपशप में ही अपने जो स्टेटमेंट्स है वो बदलते रहते हैं, अपने जो प्लान है वो बदलते रहते हैं। तो अभी देखना ही है कि दुनिया इसकी क्या प्राइस पे करती है और दुनिया ये तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। हालात ख़तरनाक है, हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जिस तरह चाइना ने रिएक्शन शो किया, जिस तरह मतलब अमेरिका रिएक्शन शो कर रहा है, जिस तरह चाइना अपने हामियों को इकट्ठा करके अपना असलहा, अपना नए लेटेस्ट जो लेज़र टेक्नोलॉजी, जो मतलब ख़तरनाक किस्म के मिसाइल्स हैं वो शो कर रहा है। तो इसी तरह अमेरिका अपना जो है टीम जो है वो मजबूत कर रहा है और अपने नए नए वर्ड्स तब तरतीब दे रहा है। तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ ये मामला निकल पड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा दुनिया को नुकसान होगा, लोग सफ़र करेंगे, क्योंकि आपके जो लीडरान हैं अगर वो गलत रवैया इख्तियार करते हैं, गलत तरफ एक तरफ जाते हैं, ज़िद पे अड़े रहते हैं, तो इसमें तबाही जो हुई वो सारा जो है वो दुनिया की होगी, लोगों की होगी और ये दुनिया वक्तन फ़वक्तन बर्बाद होती रहेगी। ये सैंक्शन से, पाबंदियों से इसने बहुत डराने की कोशिश की। जो हरीफ ममालिक थे या जो वो ममालिक जो चाइना के ब्लॉक में जा रहे थे, जो स्पेशली इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया को भी बड़ा ज़बरदस्त काउंटर किया गया है। इंडिया भी ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो अमेरिका के कैंप में चला जाए, क्योंकि उसके सारे इर्द गिर्द चाइनीज़ प्लेन जो है वो तैयार बैठे हैं। और मतलब इंडिया इस जंग में अगर इस तरफ जंग जाती है और इंडिया अमेरिकन कैंप में जाने की कोशिश करती है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस जंग में जो फिर नुकसान होगा वो इंडिया का होगा, क्योंकि वो बहुत करीब है हर किसी के, मतलब वो आप हाथ के तप्पड़ से भी उनको फिर सीधा कर सकते हैं और उनको बर्बाद, तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो देखना ये है कि ये हालत किस करवट बदलती हैं। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी पिछले जो वीक था उसका।
अपना ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।